नमस्कार। आज हम किसी कुंडली के ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें ग्रहों की उपस्थिति से या उनकी युति से उस भाव से जातक पृथक हो जाता है, उससे अलगाव हो जाता है, बिलगाव हो जाता है। यदि किसी कुंडली के अनुसार पृथकताजनक ग्रह योग बन रहा है तो कुंडली के 12 भावों में अलग अलग जीवन के पद्धतियों से जुड़े हुए भाव हैं और यदि इन भावों में इन पृथकतावादी ग्रहों की युक्ति या दृष्टि है तो जातक उन भावों के संबंध से पृथक हो जाता है। किसी कुंडली में सूर्य, शनि और राहु यह 3 ग्रह मुख्य रूप से पृथकतावादी ग्रह हैं, अर्थात इन ग्रहों में 2 अथवा तीनों का जिस भाव पर तथा उसके स्वामी पर युति हो अथवा दृष्टि हो तो उस भाव आदि से संबंधित जातक उन बातों से पृथक हो जाता है, अर्थात उस भाव का सुख, उस भाव जनित चीजें जातक को नहीं प्राप्त होती हैं। अब यदि सूर्य राहु अथवा सूर्य और शनि अथवा राहु और शनि इनका प्रभाव द्वितीय भाव पर तथा उसके स्वामी पर पड़े तो जातक अपने परिवार से, कुटुंब से पृथक हो जाता है। जैसे सन्यासी लोग हैं, सन्यासियों के योग में कुंडली में उनके द्वितीय भाव पर इन पृथकतावादी ग्रहों में से सूर्य, शनि और राहु में से 2 या तीनों का सीधा प्रभाव और उस भाव के अधिपति पर भी पड़ता है, जिससे सन्यास ले लेते हैं, परिवार से पृथक हो जाते हैं। अब यदि इन पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव सूर्य, शनि और राहु इनमें से 2 या तीनों का तृतीय भाव पर हो तथा उसके स्वामी पर हो तो जातक तृतीय भाव से संबंधित अपने लघु भ्राता से अलग हो जाएगा, उससे पृथक हो जाएगा। अब यदि इसी प्रकार सूर्य, राहु और शनि में 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव कुंडली के चतुर्थ भाव पर हो तथा उसके स्वामी पर पड़े तो जातक घर बार, भूमि, जायदाद से पृथक हो जाएगा। चतुर्थ भाव माता का भी स्थान है। ऐसी स्थिति में यदि पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव उस भाव पर तथा उस भावपति पर है तो माता से भी मनमुटाव रहेगा, अन्यमनस्कता रहेगी और माता के सुख से भी वंचित होगा। इसी प्रकार यदि पृथकतावादी ग्रह सूर्य, शनि और राहु इन तीनों में से 2 या तीनों पंचम भाव तथा पंचम भाव के स्वामी पर इनका प्रभाव पड़ता है तो जातक अपनी संतान से पृथक हो जाता है, कभी कभी गर्भ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि इन पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर पड़े तथा सप्तम के स्वामी पर हो तो जातक अपने जीवन साथी अर्थात पति पत्नी से पृथक हो जाता है। कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का में साझेदारी का भाव है और यदि सप्तम भाव पर इन पृथकतावादी 3 ग्रहों में से सूर्य, शनि और राहु में से 2 या तीनों का प्रभाव पड़ता है तो पति पत्नी में अलगाव हो जाता है। कई बार तलाक की स्थिति आती है, जुडिशियल सेपरेशन की स्थिति आती है। यदि पृथकताजनक ग्रह सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव कुंडली के 10म भाव, दशमेश और सूर्य पर पड़ता है तो जातक राजपाट छोड़ देता है या उससे सब कुछ छिन जाता है। इस प्रकार कुंडली में पृथकताजनक ग्रह सूर्य, शनि और राहु में 2 या तीनों ग्रहों का प्रभाव कुंडली के जिस भाव और भावेश पर होगा जातक उस भाव से संबंधित बातें या लाभ से पृथक हो जाएगा। ज्योतिषीय विमर्श या भविष्यवाणी संकेत के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में ग्रह दशाओं की उपस्थिति में जन्म लेता है और ज्योतिषीय भविष्यवाणियाँ मात्र संकेत हैं। जब किसी ग्रह या भाव में अशुभ प्रभाव परिलक्षित होता है कुंडली के किसी भाव में किसी ग्रह का तो जातक को उनसे संबंधित अपने कर्म को सकारात्मक रूप से और सही दिशा में करना चाहिए और जिनसे कुंडली के अशुभ प्रभावों का असर कम होता है। कुंडली में मूल रूप से द्वितीय भाव वाणी का स्थान है, चतुर्थ स्थान अंतरात्मा का है, मन का है, उसके सोचने का है। तो यदि मन में शुद्धता रखे, किसी के प्रति दुर्भावना न हो,
वाणी ठीक रखें, द्वितीय भाव को पवित्र रखें और अपने कर्म को सकारात्मक बना के रखें। तो यदि कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में ग्रह दशाएं जन्म के समय उत्पन्न हैं, तो उन पर एक सकारात्मक असर उस कर्म का पड़ता है और ज्योतिषीय भविष्यवाणी उन कर्मों की तरफ संकेत करती है। अतः अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदैव सक्रिय और सचेत रहना चाहिए और अपना और समाज का और अपनी बोली भाषा और वाणी का, मन का सदैव ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।